चीन के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BRI पर जापान के एक अखबार ने चौंकाने वाली जानकारियां छापी। अखबार ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव नाम की इस योजना की शुरुआत दुनिया पर राज करने के मकसद से की थी, जिसके लिए उन्होंने करीब 150 देशों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। लेकिन दावा यह है कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को पलीता लग चुका है। खबर है कि दुनिया के कई देशों में चीन की स्कीम का बंटाधार हो चुका है। चीन ने जिन देशों में सबसे ज्यादा निवेश किया वहां उसे सबसे ज्यादा झटका लगा। चीन की कोशिश थी कि छोटे छोटे मुल्कों को भारी भरकम कर्ज दिया जाए, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विकास के सुनहरे सपने दिखाए जाएं। इसी स्कीम के तहत उसने कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। चीन ने कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जे का दावा किया था। वजह यह थी कि चीन का कर्ज चुकाने में श्रीलंका नाकाम रहा था, इसलिए हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो चुका है। लेकिन ये चीन की कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि उसके डरावने सपने का ट्रेलर है जो दुनिया देख रही है। खबर यह कि पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाने के लिए चीन ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसने पैसा पानी की तरह बहाया। दुनिया को यह दिखाया कि चीन ही उनकी परेशानियों का हल कर सकता है, और इसी नीयत से चीन ने 88,000 करोड़ डॉलर यानी 70 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उसने धीरे धीरे 149 देशों को शामिल कर लिया। दुनिया के 149 देश चीन के इस अभियान के साथ जुड़ गए। चीन ने पाकिस्तान में BRI पर 5,300 करोड़ डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इंडोनेशिया में भी इसी प्रोजेक्ट पर चीन ने खर्च किए 4,400 करोड़ डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। सिंगापुर में BRI पर 4,100 करोड़ डॉलर यानी 3.25 लाख करोड़ खर्च किए। इसी तरह सऊदी अरब में भी 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। और पता चला है कि मलेशिया में भी चीन की तरफ से BRI प्रोजेक्ट के नाम पर लगभग इतनी ही रकम खर्च की गई। लेकिन अब साफ हो चुका है कि चीन का मकसद BRI प्रोजेक्ट के नाम पर इन देशों में विकास करना, सड़कों का जाल बिछाना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करना कतई नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में यह प्रोजेक्ट खत्म ही हो चुका होता। जहां चीन की नजर सबसे पहले गई थी, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो चीन के साथ सबसे पहले BRI के जरिए जुड़ा भी था। पाकिस्तान में पिछले कुछ दशकों में कोई भी सरकार रही हो, वो चीन के सामने सिर झुकाकर और हाथ फैलाकर खड़ी रही। इसके बावजूद पिछले 8 साल से BRI में कोई प्रगति नहीं हुई। 2013 में शी जिनपिंग ने BRI को सिल्क रोड कहा था, लेकिन वहीं से प्रोजेक्ट लगभग ठप हो गया। 2015 में पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया। तरक्की उसमें भी नहीं हुई। जैसे BRI फेल हुआ, वैसे ही CPEC भी फेल हो गया। कई पावर प्रोजेक्ट तक बनाए जाने की बात थी, लेकिन सभी प्रोजेक्ट ठप पड़े रहे। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन को किसी भी कर्ज की अदायगी वक्त पर नहीं की। जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाने थे, उन सभी में कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी देना था, लेकिन पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ तले दबता ही चला गया। और सबसे बुरा हाल तो ग्वादर का हुआ। चीन ने दावा किया था कि वो पाकिस्तान के ग्वादर शहर को दुबई बना देगा। मतलब ये कि ग्वादर शहर की काया पलट करने का ख्वाब पाकिस्तान को दिखाया गया था, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। ग्वादर का दुबई बनना तो मुमकिन हो नहीं पाया, उल्टा वो ग्वादर जैसा भी नहीं रहा। दावा यह है कि ग्वादर में मछलियां पकड़कर रोजी रोटी चलाने वालों की बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के बाद मछलियां पकड़ना बंद कर दिया गया। ऊपर से शहर की हालत बद से बदतर हो गई। कहा गया था कि वहां बिजली पैदा करने का कारखाना लगेगा, पीने का साफ पानी तैयार करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के भी दावे हुए थे। पाकिस्तान की जनता को ग्वादर के ख्वाब दिखाते दिखाते सालों लगा दिए, लेकिन चीन ने ग्वादर के विकास का नक्शा भी नहीं खींचा। अब दावा किया जाने लगा है कि चीन का मकसद ग्वादर में चीन की नौसेना का बेस बनाना है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान जैसे कई देश हैं जो चीन के एहसानों तले दबे हुए हैं। जापान के एक अखबार ने दावा किया है कि चीन ने कई देशों को ऐसे लोन भी दिए हैं जिनका खातों में कोई जिक्र नहीं है। मतलब केवल सरकारों को खुश करने और उनसे अपने हक में फैसले करवाने के लिए भी भारी भरकम कर्ज बांट दिए गए। दावा किया गया कि इस तरह का छिपा हुआ कर्ज छोटा मोटा नहीं, बल्कि 38,500 करोड़ डॉलर यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन एक के बाद एक मुल्क में BRI के फेल होने से चीन का प्लान फेल हो गया। उसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान की दुर्गति ने चीन के इरादे भी साफ कर दिए। मतलब ये कि चीन का सुंदर सपना लगभग टूट गया है।